नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ढोलक। अबे हरेंद्र, तू यहाँ मंदिर में और तू कब से ढोलक बजाने लगा बे? अमन और उसके दो दोस्तों ने हरेंद्र को मंदिर में ढोलक बजाते हुए देखकर बोला। सामने अमन को देखकर हरेंद्र सकपका गया। अमन और हरेंद्र साथ में पढ़ते थे। सब उसको जमादार जमादार कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि उसके पिताजी सड़क पर झाड़ू लगाया करते थे। लोग कहते थे कि वे घरों में टॉयलेट भी साफ करते थे। हरेंद्र उन्हीं मदन लाल का बेटा था। हरेंद्र बचपन से ही सब बच्चों को स्कूल जाते देखता था तो मदन लाल से जिद करने लगा कि बापू मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा, फिर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो मदन लाल ने उसका नाम भी सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। अमन भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था क्योंकि उस समय इतने पैसे तो होते नहीं थे और अंग्रेजी स्कूल भी नहीं होते थे। सभी एक साथ सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। बस क्लास के बच्चों को पता लग गया कि हरेंद्र के पिताजी सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, फिर तो सब लड़के उसे जमादार जमादार कहकर चिढ़ाते थे। आज अमन पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी कर रहा है और अपने घर पर दिवाली की छुट्टियों में आया है। घर के सभी लोग दर्शन करने मंदिर आए तो अमन भी साथ आ गया। जहां उसको हरेंद्र दिखाई दे गया। हरेंद्र भी अब सरकारी नौकरी में था। करीब 25 साल बाद अचानक से अमन और हरेंद्र की मुलाकात हो गई। इन 25 सालों में अमन घर से बाहर रहा, पहले पढ़ाई के सिलसिले में, फिर नौकरी में। ऐसा नहीं है कि अमन इस बीच घर नहीं आया, लेकिन कभी हरेंद्र से मुलाकात नहीं हुई। हरेंद्र ढोलक बहुत अच्छी बजाता था। मंदिर में जब भी आरती या भजन संध्या होती या किसी के घर पर भी होती तो ढोलक बजाने के लिए हरेंद्र को ही बुलाया जाता। वह बहुत अच्छी ढोलक बजा लेता था, इसलिए भजन का कोई भी कार्यक्रम हो हरेंद्र के बिना पूरा ही नहीं हो सकता था। अमन के घर में सब बताते थे कि हरेंद्र के पिता जमादार थे। ऐसा अमन ने भी सुन रखा था, इसलिए अमन जब भी हरेंद्र को देखता जमादार जमादार कहकर चिढ़ाता था। बरसों बीत गए इस बात को। अब तो हरेंद्र के पिता मदन लाल भी नहीं रहे और अब उनके घर से कोई झाड़ू वगैरह का काम नहीं करता। हरेंद्र 2 भाई और 2 बहनें थे। बहनों की शादी हो गई और भाई सब्जी की दुकान चलाता है। माँ भी अब नहीं रही। दूसरे दिन जब भजन कीर्तन का समय हुआ तो हरेंद्र नदारद था। सब पूछने लगे, भाई हरेंद्र नहीं आया, अब ढोलक कौन बजाएगा? दूसरे ने कहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हरेंद्र समय पर ना आया हो। सब चिंता करने लगे। अमन दूसरे दिन फिर मंदिर गया तो देखा वह हरेंद्र के ना आने से सब परेशान थे। अमन ने पूछा, क्यों पंडित जी, आज आरती नहीं हो रही है? पंडित जी बोले, अरे बेटा, आज ढोलक बजाने वाला हरेंद्र नहीं आया। तो अमन बोल पड़ा, अरे पंडित जी, आप घोर अनर्थ कर रहे हैं। एक जमादार से आप ढोलक बजवा रहे हैं, सारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अमन थोड़ा घमंडी इंसान था और कुछ पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी का रौब आ गया था। किसी को नीचा दिखाना उसके लिए बहुत आसान था। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता था। अमन की बात सुनकर मंदिर में उपस्थित सभी के चेहरों पर अजीब भाव आ गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 2 दिन हो गए। मंदिर में सन्नाटा खिंचा था। जहां ढोलक की थाप से सारा मंदिर प्रांगण गुंजायमान होता था। आज मंगलवार था, सुंदर कांड का पाठ होना था, लेकिन समस्या ये कि ढोलक कौन बजाए। ढूंढे से कोई मिल नहीं रहा था। हरेंद्र अमन के डर से घर में बैठ गया था, कहीं सबके बीच में अमन उसका अपमान ना कर दे। आज मंदिर में बैठकर सभी ने निर्णय लिया कि क्या किया जाए।
श्यामलाल जी जो वहां के सम्मानित व्यक्ति और मंदिर के ट्रस्टी भी थे। भाइयों, मेरी राय तो ये है कि हरेंद्र को बुला लिया जाए। मानते हैं कि उसके पिताजी झाड़ू लगाते थे, लेकिन समय के साथ उसके परिवार ने ये काम बंद कर दिया है और अब तो मदन लाल भी जिंदा नहीं है। हरेंद्र अच्छा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी कर रहा है। सब ईश्वर के बनाए बंदे हैं। अब मेरे ख्याल से तो हरेंद्र से नफरत करने की कोई वजह नहीं है। आप लोग बताइए, आप सबकी क्या मर्जी है? थोड़ी देर मौन के बाद सबने अपनी सहमति दे दी, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था। फिर मंदिर से एक व्यक्ति को हरेंद्र के घर उसे बुलाने भेजा गया। हरेंद्र आने से थोड़ा सकुचा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने हरेंद्र को आश्वस्त किया, आप परेशान ना हो, मंदिर में सभी लोगों की सहमति से ही आपको लेने आया हूं। हरेंद्र थोड़ा सकुचाते हुए मंदिर आया, लेकिन सबने उसका खुशी से स्वागत किया। तो फिर हरेंद्र में भी हिम्मत आ गई और 2 गुनी खुशी और जोश से हरेंद्र ने ढोलक पर थाप दी। क्षमा बंध गया मंदिर में भजनों का। सभी झूम उठे। सब भूल गए कि ढोलक कौन बजा रहा है। सभी श्रोता भजन में ऐसे खो गए कि भूल ही गए कौन और किस जाति वर्ग का बंदा ढोलक बजा रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।